नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमंग गुप्ता है। क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, ये माइंड गेम है। और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स, जहां हम करते हैं मैच की डीप एनालिसिस, प्लेयर्स की रियल रेटिंग्स और टीम डिसीजंस की सच्चाई बिना हाइप के, सिर्फ फैक्ट्स। क्या गौतम गंभीर की ईगो टीम इंडिया को ले डूबेगी? नहीं, सवाल है भाई। और सवाल इसलिए है क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ टीम के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं लग रहा, ये पसंद नापसंद वाला सिलेक्शन लग रहा है। चलो एक एक करके बात करते हैं। एक, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड। आयुष बदोनी ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हुए, आपने आयुष बदोनी को लाया, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर अक्षर पटेल की गलती क्या है, बताइए जरा। टीबीसी में वही आपका वाइस कैप्टन था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अक्षर पटेल आपको टीम में चाहिए ही नहीं? और फिर जब आपको लगा कि भाई अब नैया डूब रही है, तो आपने दोबारा अक्षर को वाइस कैप्टन बना दिया। तो सवाल तो उठेगा ना कि ये सिलेक्शन परफॉर्मेंस पर है या मूड पर। 2, ओडीआई में अर्शदीप सिंह क्यों नहीं? अब आते हैं असली मुद्दे पर। अर्शदीप सिंह 11 में क्यों नहीं है? प्रसिद्ध कृष्णा लगातार रन लुटा रहे हैं, रन पानी की तरह बहा रहे हैं, फिर भी वही खेल रहे हैं। और अर्शदीप बाहर? भाई ये वही अर्शदीप है जो टीबीसी में आपका लीडिंग विकेट टेकर रहा, फिर आपने उसे ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया और अब ओडीआई में भी इग्नोर कर रहे हो। गलती क्या है उसकी? क्या वो ओडीआई डिजर्व नहीं करता? और अगर बात वर्कलोड की है तो फिर साफ कह दो ना कि भाई अर्शदीप को हम ओडीआई खिलाएंगे ही नहीं। 3, हर्षित नहीं खिलाना, तो स्क्वाड में क्यों? एक तरफ आप कहते हो वर्कलोड मैनेजमेंट, T20 वर्ल्ड कप, फिटनेस, ठीक है भाई, लेकिन फिर हर्षित को स्क्वाड में रखकर भी नहीं खिलाना तो फायदा क्या? ये तो प्लेयर के कॉन्फिडेंस के साथ खेलना हुआ ना। 4, ऋतुराज को बाहर रखना, समझ आता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, चलो मैं फिर भी मान लेता हूं क्योंकि नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर है, लेकिन फिर भी भाई ये वही ऋतुराज है जिसका लिस्ट ए एवरेज 88.2 है, और फिर भी आप उसे मौके के पास भी नहीं आने देते। 5, मोहम्मद शमी कहां है? अब सबसे बड़ा सवाल, शमी कहां है? याद है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट, डेरिल मिचेल को आउट किया था, वही मिचेल जो अब 131 बनाकर मैच छीन ले जाता है। तो फिर वो शमी कहां है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बार बार परफॉर्म करता है? ओडीआई में जिसके पास विकेट्स का खजाना है, जब बुमराह नहीं थे तो लगा कि शमी वापस आएंगे, डोमेस्टिक में कहर बरसा रहे हैं, लेकिन नहीं, लगता है शमी आपको पसंद नहीं। 6, ये टीम इंडिया है या पर्सनल टीम? और अब आते हैं टीम मैनेजमेंट पर। कभी आप केएल राहुल को नंबर 5 से उठाकर 6 पर भेज देते हो, कभी जडेजा को ऊपर भेज देते हो, कभी लाइनअप में ऐसा शफल कि किसी को रोल ही क्लियर नहीं। ये टीम इंडिया है या किसी का पर्सनल एक्सपेरिमेंट लैब? प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड और फिर भी चांसेस। अब जरा नंबर्स देख लो। ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 ओवर 48 रन 1 विकेट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा ओडीआई 8 ओवर 85 रन 2 विकेट, एक और ओडीआई 10 ओवर 66 रन 4 विकेट, न्यूजीलैंड में 9 ओवर 60 रन 2 विकेट, अभी फिर 9 ओवर 49 रन 1 विकेट, मतलब लगातार एक्सपेंसिव, फिर भी प्लेइंग 11 फिक्स्ड। और दूसरी तरफ अर्शदीप जो विजय हजारे में फाइफर ले चुका है, जहां भी जाता है विकेट्स देता है, तो भाई सवाल तो उठेगा ना। 7, गिल खुद बोल रहा है मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिले, और मजेदार बात पता है क्या? शुभमन गिल खुद बोल रहे हैं मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिले इसलिए हम हारे। तो फिर जो बंदा मिडिल ओवर्स में विकेट दिला सकता है वो बाहर बैठा है, और जो रन दे रहा है वो खेल रहा है, तो गौतम गंभीर को दिक्कत क्या है? फाइनल कंक्लूजन, तो इन सब चीजों में खराब क्या हो रहा है? खराब सिर्फ एक चीज हो रही है दोस्त, टीम इंडिया। और यही वजह है कि मेरे मन में सवाल आता है, क्या गौतम गंभीर अपनी ईगो के चक्कर में टीम इंडिया को बर्बाद कर देंगे? तो ये थी पूरी सच्चाई नंबर्स के साथ। अब आप बताओ, ये डिसीजन सही है या ईगो ड्राइवन? कमेंट में अपनी राय लिखो, वीडियो को लाइक करो, और ऐसी शार्प क्रिकेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चेक मार्क।